हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूं। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप एक सॉलिटेड डायमंड खरीदते हैं, आप उसकी वैल्यू जो भी पे करते हैं, अगर आपको सही मायने सही क्या क्या उसमें चीज़ें देखनी है, क्या क्या उसमें ग्रेडिंग के लिए आपको समझना है, अगर आप वो पूरी जानकारी आपको टिप्स पे हो, तो आप अपनी परचेज की 35% तक वैल्यू बढ़ा सकते हैं। यानी कि वैल्यू बढ़ाने से मतलब है कि आप सही चीज़ सही दाम पर खरीद पाएंगे। और ये इसका मतलब है कि आपकी कोई भी खरीद हो तो मिनिमम कम से कम आप उसमें 50,000 से 1.5 लाख तक की वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बट सवाल है कैसे, हाउ, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये वीडियो देखें और आप अंत तक ये समझ पाएंगे और ये समझ जाएंगे कि आप वो कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना है, समझना है डायमंड सॉल्टर खरीदने से पहले कि आप उसको मैक्सिमम वैल्यू परचेज अपनी कर पाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रैपरपोर्ट, जिसके बेस पे सारी डायमंड प्राइसिंग आधारित है, वर्ल्ड वाइड डायमंड के प्राइसेस सब रैपरपोर्ट के बेसिस पे निकाले जाते हैं, बताए जाते हैं। तो कैसे समझें, आइए आज हम करेंगे इस रैपरपोर्ट प्राइसिंग को डीकोड। मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है और मैं आपकी इस जर्नी में और आपको इस वीडियो के दौरान मल्टीपल जगह पे अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा भी। आज आप क्या सीखने वाले हैं कि रैपरपोर्ट प्राइस क्या होते हैं। इसके अलावा सर्टिफाइड डायमंड प्राइसेस की प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या क्या बेसिस हैं, क्या क्या आधार हैं, किन किन ग्रेड्स के बेसिस पे डायमंड की प्राइसिंग होती है, क्या टर्म्स हैं जो कि डायमंड इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं। उसके अलावा और क्या ऐसी जरूरी इंफॉर्मेशन है और ऐसी क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बेसिस पे, जिनके आधार पे आप अपनी परचेज को और वैल्यूएबल बना सकते हैं। सो आई हैव अ वेरी स्पेशल गिफ्ट टू गिव यू। इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक ज्वेलर ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। मैं ज्वेलर्स को हेल्प करता हूँ उनकी एक स्ट्रेटेजी ग्रोथ करने में, उनकी स्ट्रेटजी डिराइव करने में, उनको सिस्टमाइज करने में, उनको ऑटोमेट करने में। यही नहीं, मैं एक ऑथर भी हूँ। मैंने अब तक 2 बुक्स लिखी हैं। मैं एक स्पीकर हूँ। आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड डायमंड ग्रेडर, एक सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट हूँ। आई एम ऑल्सो अ टेक्निकल एनालिस्ट और मैं एक NLP कोच भी हूँ। दोस्तों, मुझे इस इंडस्ट्री में 25 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। 25 इयर्स का एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल सभी सेक्टर्स में हैं। हम लोग आज की तारीख में 50 से ज़्यादा शहरों में प्रेजेंट हैं और अब तक 187 से ज़्यादा B2B क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं। वी आर द फर्स्ट कंपनी, हम लोग पहली कंपनी है इंडिया में जिन्होंने JAM फ्रेमवर्क 5.0 लॉन्च किया। JAM का मतलब है ज्वेलर ऑटोमेट फ्रेमवर्क 5.0। इसके बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बेसिक तौर पे आप जानते होंगे कि डायमंड में 4 C's होते हैं, यानी कि जिनके आधार पे डायमंड की प्राइसिंग की जाती है। 4 C's। फर्स्ट C इज कलर, क्लैरिटी, देन थर्ड इज कैरेट एंड फोर्थ इज कट। तो कलर, क्लैरिटी, कैरेट, कट, ये चारों C से शुरू होते हैं और इन चारों C के बेस पे ही हर एक डायमंड की वैल्यू मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यू निकाली जाती है। चाहे वो कोई भी शेप हो, चाहे राउंड हो, चाहे ओवल हो, चाहे एमरल्ड हो, सभी शेप्स का मूल्यांकन इसी बेस पे किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रेडिंग में 5th C भी होता है? अब आप शायद हैरान होंगे ये बात सुन के कि क्या 5th C होता है? बिल्कुल होता है। ये 5th C हमने इजाद किया है। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस 5th C ऑफ ग्रेडिंग। हम हैं आपके 5th C, विच इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड केयर। इस कॉन्फिडेंस एंड केयर में हम 5th C के अंडर में मल्टीपल चीज़ों की ग्रेडिंग करते हैं हीरे की, जो कि यूनिक हैं, जो कि सिर्फ हमारा ब्रांड, हमारी कंपनी करती है। इसके विषय में हम और आगे बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में कि 5th C में ग्रेडिंग कैसे होती है, किस तरह की जाती है। तो दोस्तों, समझते हैं रैपरपोर्ट क्या है। व्हाट इज रैपरपोर्ट? रैपरपोर्ट एक पॉपुलर सर्विस है जो कि वर्ल्ड वाइड पेड सर्विस है। ये फ्री सर्विस नहीं है, ये पेड सर्विस है और ये वर्ल्ड वाइड ज्वेलरी ट्रेड को हेल्प करती है डायमंड प्राइसेस कैलकुलेट करने में। पूरे वर्ल्ड में पूरा ज्वेलरी ट्रेड इसी प्राइस लिस्ट को फॉलो करता है। ये प्राइस लिस्ट डायमंड की कलर,
क्लैरिटी, साइज और शेप के ऊपर आधारित होती है। ये हर थर्सडे पब्लिश की जाती है, यानी कि हर थर्सडे को प्राइस अपडेशन के साथ ये रैपरपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जो भी इनके मेंबर्स हैं। डायमंड सबसे पहले अलग अलग ग्रिड टेबल्स में एक सेपरेट किए जाते हैं कैरेट वेट के बेस पे, यानी कि उनके वजन के आधार पर, और उसके बाद उन ग्रिड टेबल्स में कलर के ग्रेड्स होते हैं एक रो में और क्लैरिटी के ग्रेड्स होते हैं हर एक कॉलम में। उनके बेसिस पे हर एक कलर और क्लैरिटी के आधार पर साइजिंग के हिसाब से हर एक डायमंड का प्राइस मेंशन होता है, और उस प्राइस के बेसिस पे सारे ज्वेलर्स वर्ल्ड वाइड आगे अपनी डीलिंग करते हैं, खरीद और बेचिकने दोनों के काम करते हैं। तो मार्टिन रैपरपोर्ट जो कि फाउंडर है रैपरपोर्ट डायमंड्स के, इन्होंने फाउंड किया था रैपरपोर्ट लिस्ट और प्राइसिंग सिस्टम। वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में यही इकलौता प्राइसिंग सिस्टम है जो कि एक्सेप्टेबल है, जो कि एक्सेप्टेड है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के ज्वेलर्स इसको फॉलो करते हैं और पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस इसके बेस पे ही अपनी डायमंड की ट्रेडिंग करती हैं और सभी ने इसको मान्यता दी है। ये इकलौता तरीका है डायमंड के प्राइसेस को स्टैंडर्डाइज करने का। ये इकलौती कंपनी है और इकलौती ही प्राइसिंग सिस्टम है, इकलौती ही प्राइसिंग लिस्ट है जिसके बेस पे डायमंड की प्राइसिंग की स्टैंडर्डाइजेशन की हुई है। ये बात ध्यान रखने की है कि रिपोर्ट्स जो हैं डायमंड इंडिविजुअली जो बेचे जाते हैं उनके बेसिस पे आधारित है। ये रिपोर्ट जो प्राइसिंग है ये इंडिविजुअल डायमंड्स के बेसिस के लिए है, ना कि बल्क डायमंड्स। फॉर एग्जांपल आप कोई पैकेट या मेले का या स्टार का या कोई बड़ा साइज का भी पैकेट खरीदने जाते हैं तो ये रिपोर्ट उसके लिए वैलिड नहीं है। हाँ, रेफरेंस के लिए जरूर लोग इसको फिर भी जरूर रेफर करते हैं, बट स्टिल ये इंडिविजुअली यानी जो एक एक करके डायमंड बेचे जाते हैं ये रिपोर्ट उनके लिए ज्यादा बेहतर मानी गई है, ज्यादा वैलिड है। तो दोस्तों मेजर टर्म्स जो कि यूज की जाती हैं ट्रेड में वो क्या हैं, जैसे कि रैप प्राइस, डिस्काउंट्स, प्रीमियम, बैक, शेप, कलर, क्लैरिटी और साइज। तो ये सारी टर्म्स हैं जो कि हमारे ट्रेड में यूज की जाती हैं। अब रैप प्राइस क्या है? रैप प्राइस वो है जो मैंने आपको बताया कि रैपरपोर्ट प्राइस लिस्ट में जो भी शेप के आधार पर, साइज के आधार पर और कलर और क्लैरिटी के आधार पर जो प्राइस दिया गया है उसको रैप प्राइस बोलते हैं। इसी के हिसाब से डिस्काउंट उस पे क्या आ रहा है, या कभी कभी किसी पर्टिकुलर एक कलर क्लैरिटी के डायमंड पे एक पर्टिकुलर साइज में प्रीमियम भी चलता है, यानी कि कोई ऐसा डायमंड जिसकी की डिमांड बहुत ज्यादा है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो रैपरपोर्ट से भी ज्यादा प्राइस पे वो प्रीमियम पे बिकता है तो उसको प्रीमियम बोलते हैं। बैक अगेन डिस्काउंट का ही दूसरा वर्ड हो गया बैक। शेप यानी कि कौन से शेप का हीरा है, कलर यानी कौन से रंग का है, क्लैरिटी यानी कि क्या पारदर्शिकता है, उसके बेस पे ग्रेडिंग एक और ग्रेडिंग टर्म है, और साइज जो हमने बताया हीरा किस साइज का है। ये मेजर टर्म्स हैं जो कि रैपरपोर्ट प्राइसिंग लिस्ट में या किसी भी डायमंड की प्राइसिंग में यूज की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहला आधार जिसके बेस पे रैपरपोर्ट आती है वो है शेप, यानी कि रैपरपोर्ट जो है हर बृहस्पतिवार को 2 रिपोर्ट पब्लिश करता है, एक राउंड डायमंड के लिए और एक पियर डायमंड के लिए। तो जितने भी फैंसी शेप्स हैं यानी कि एमरल्ड हो गया, ट्रायंगल हो गया, ओवल हो गया, प्रिंसेस हो गया, ये सब शेप्स पियर्स वाली रैपरपोर्ट प्राइस लिस्ट के आधार पर ही सेल परचेज होते हैं, और एक इकलौती अकेले राउंड कैटेगरी के लिए एक अलग प्राइस लिस्ट आती है। जनरली राउंड की प्राइस लिस्ट, राउंड की प्राइसिंग जनरली फैंसी शेप से ज्यादा देखी गई है, ज्यादा हमेशा आकी गई है। तो बेसिक पहला डिफरेंस 2 रिपोर्ट शेप के आधार पर, एक राउंड और एक बाकी सारी फैंसी शेप्स। इसके बाद रैपरपोर्ट प्राइस में जो प्राइस कोट होते हैं वो हमने जैसे पहले डिस्कस किया 3 चीजों के आधार पर कोट होते हैं। पहला साइज, दूसरा कलर, तीसरा क्लैरिटी। साइज यानी कि हीरे का वजन, कलर यानी कि हीरे का रंग और क्लैरिटी यानी कि हीरे की पारदर्शिकता। तो दोस्तों ये है एक सैंपल रिपोर्ट आपके सामने, फैंसी शेप्स की रिपोर्ट है ये, आप देख सकते हैं जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है वहां पर पियर्स लिखा है। इसका मतलब है कि ये फैंसी शेप के लिए रैपरपोर्ट डायमंड रिपोर्ट है, जिससे कि हम प्रिंसेस, पियर, ओवल या कोई भी फैंसी शेप का डायमंड का रेट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि दोबारा से ये फैंसी शेप्स की रिपोर्ट ही है जिसमें हमने अलग अलग साइजेस भी दर्शाए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये सैंपल प्राइस लिस्ट एक और है जिसमें राउंड्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बीच में राउंड लिखा है, राउंड्स। तो ये अलग रिपोर्ट है, ये दोनों ही अलग अलग तरीके से आती हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट मेंशन्ड है कि किस डेट को ये पब्लिश हुई, यानी कि आप जानते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हर थर्सडे को ये रिपोर्ट आती है, तो आप हर थर्सडे की लास्ट थर्सडे जो भी डेट थी उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्या ये लेटेस्ट रिपोर्ट है।
इसके अलावा आप शेप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये राउंड की शेप के लिए ये प्राइस लिस्ट है। इसके अलावा आप वेट यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे 0.90 से 0.99। इसी प्रकार दूसरी तरफ देखेंगे 1 कैरेट से 1 कैरेट 49 सेंट। इसी प्रकार नीचे भी आप देखेंगे 1.5 कैरेट से 1 कैरेट 99 सेंट। और अगली जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ जो ग्रिड है, वो 2 कैरेट से 2 कैरेट 99 सेंट। ये रिपोर्ट इसी तरह से आगे चलती चली जाती है 11 कैरेट तक। यहां पर आप लेफ्ट पे देखेंगे दोस्तों, ये कलर मेंशन है डी से लेके एम तक, यानी कि DEFGHIJ, ये सब इंडिविजुअल कलर्स हैं। इसी प्रकार आप ऊपर अगर कॉलम्स को देखेंगे, जो मैंने हरे रंग से ये दर्शाया है, आप देखेंगे इसमें IF से स्टार्ट है और I3 तक है, यानी कि ये सारी क्लैरिटीज मेंशन्ड है, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2। तो इस प्रकार से ये रिपोर्ट सामने पब्लिश होती है, जिसमें शेप, डेट, वजन, कलर, क्लैरिटी सभी प्रकार से सब मेंशन्ड है। और बीच में जो लिखे हुए हैं वो सारे रेट्स हैं, यानी कि ये सारे डायमंड के रेट्स हैं जो कि कलर और क्लैरिटी के बेस पे आधारित होते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 11 कैरेट तक के लिए पब्लिश की जाती है और ये स्टार्ट जो होती है वो 0.01 सेंट से होती है। लेकिन जो साइजेस इसके लिए रेफर किए जाते हैं, जिसके लिए रैपोर्ट रेट रेफर किए जाते हैं, वो साइजेस 20 सेंट से ऊपर के हीरो के लिए ही रेफर किए जाते हैं। 20 सेंट से नीचे के हीरो के लिए रैपोर्ट लिस्ट रेफर नहीं की जाती। जनरल तौर पर इसलिए रेफर नहीं की जाती क्योंकि उसमें मल्टीपल हीरो का आदान प्रदान होता है। और जैसे शुरुआत में हमने बताया कि ये रैपोर्ट रिपोर्ट जो है, डायमंड प्राइस लिस्ट जो है, इंडिविजुअली सोल्ड डायमंड के लिए ही वैलिड है। मल्टीपल डायमंड के पैकेट्स जो होते हैं उसके ऊपर इसकी प्राइसिंग वैलिड नहीं मानते, वैलिड या इसके हिसाब से बाइंग सेलिंग नहीं होती। तो दोस्तों, इसमें भी देखेंगे ऊपर वेट मेंशन है। यहाँ पर जैसे मैंने दर्शाया है कि ये 30 सेंट से 39 सेंट, 40 से 49 सेंट, 50 से 69 और 70 से 90 सेंट। इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे कि ये अंडरलाइन जो बोल्ड्स एंड इटैलिक्स हैं, देख रहे हैं आपकी कुछ जो प्राइसेस हैं जो लिखे हुए हैं वो कुछ बोल्ड हैं और अंडरलाइन भी है। और आप नीचे वाले ग्रिड में देखें, अगर 50 से 69 सेंट वाले में या 70 से 89 सेंट वाले में, उसमें बोल्ड तो हैं लेकिन इटैलिक में लिखे हुए हैं और अंडरलाइन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? जो अंडरलाइन बोल्ड है, इसका मतलब ये है कि पिछले बार की जो प्राइस लिस्ट प्रिंट हुई थी, जो पब्लिश हुई थी, इस बार इस क्वालिटी का प्राइस बढ़कर आया है। यानी कि जो अंडरलाइन और बोल्ड हैं उनका प्राइस पिछली बारी प्राइस लिस्ट से बढ़कर आया है, और इसके विपरीत जितने भी बोल्ड हैं और इटैलिक में हैं उनका प्राइस इस बार पिछले बार से घटकर आया है। तो ये इस तरह से रिपोर्ट दर्शाती है कि पिछले हफ्ते से कौन सा प्राइस बढ़ा और पिछले हफ्ते से कौन सा प्राइस घटा। सो इट इज वेरी सिंपल, जो भी अंडरलाइन बोल्ड हैं वो बढ़े हैं और जो बोल्ड इटैलिक्स हैं वो घटे हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने दर्शाया भी है यहाँ पर। ये जो दूसरा वाला है 43, ये इटैलिक में है और ये घटा है, और ये जो ऊपर वाला है जो 40 लिखा हुआ है DIF का, वो बड़ा है। अब दोस्तों हम समझेंगे कि प्राइस कैसे एक्चुअली में कैलकुलेट किए जाते हैं। इस रैपोर्ट पे जो प्राइस लिखा है 39 नंबर, 49 नंबर, 35 नंबर, इससे हम कैसे सर्टिफाइड डायमंड का, कैसे हीरे का प्राइस निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली इसी वक्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो देखने के बाद जरूर शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर पोस्ट करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों एक बात जरूर याद रखने की है, जितने भी ये प्राइसेस मेंशन्ड हैं, जो भी रेट्स आप देख रहे हैं, ये सारे 100 US डॉलर, यानी एक तो US डॉलर में कोट होते हैं और ये इनटू 100 US डॉलर, यानी कि अगर आप देखें सबसे पहले रो और सबसे पहले कॉलम में 143 लिखा है, तो वो यानी कि 14,300 US डॉलर लिखा है। यानी कि आप इनटू 100 सभी प्राइसेस को अपने आप ही कर लेंगे टू अंडरस्टैंड। और इसको मिनिमाइज रखने के लिए ये लोग डिवाइड बाय 100 में प्रिंट करते हैं, तो हमें हर एक प्राइस को इनटू 100 US डॉलर करना है। तो दोस्तों जब भी हमें प्राइसिंग निकालनी है, सबसे पहले हम वजन का निर्धारित करेंगे कि कौन से वजन का हमें प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हमें वो ग्रिड पे जाना है जो हमारे वेट से मैच करता हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 90 से 99 सेंट के बीच का पीस का रेट निकालना है, तो मैं इस ग्रिड पर आऊंगा और उसके बाद निर्धारित करूंगा मुझे कौन सा
कलर का प्राइस चाहिए, यानी कि सर्टिफाइड डायमंड में कलर क्लैरिटी हमेशा मेंशन होती है। तो मान लीजिए अब हमारे पास एच कलर का डायमंड है और उसके बाद मैं निर्धारित करूंगा कि कौन सी क्लैरिटी है, तो हमारे पास VVS1 क्लैरिटी का हीरा है। तो अब बस आसान हो गया कि एच और VVS और 90 सेंट का हीरा $7,900 का प्राइस है। तो इस तरह से आप कलर क्लैरिटी और साइज के आधार पर, वजन के आधार पर किसी भी हीरे का प्राइस निकाल सकते हैं और उसको इंटू 100 कर देंगे तो वो US डॉलर में उसका पर कैरेट का प्राइस आ जाएगा। ये एब्सोल्यूट प्राइस नहीं है किसी भी पीस का, ये पर कैरेट दाम है, यानी कि $7,900 पर कैरेट। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्ट दाम कैसे निकाला जाएगा। तो फर्ज करें कि हमारे पास 90 सेंट HVVS1 का हीरा है, जैसे हमने अभी देखा कि उसका रैपपोर्ट का प्राइस $7,900 है और मान लीजिए आज के डॉलर का प्राइस 83 रुपये प्रति डॉलर है, तो उसमें आप 7,900 को 83 से गुना करेंगे तो 6,55,700 रुपये पर कैरेट उस हीरे की प्राइस आएगी। यानी कि ये पर कैरेट प्राइस है, यानी कि 1 कैरेट पर कैरेट। अब इसको 0.90 सेंट से जब गुना कर देंगे तो एब्सोल्यूट यानी कि एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी उस डायमंड की। और अगर वो मान लीजिए 93 सेंट का है तो इस पर कैरेट प्राइस को हम 93 से कर देंगे, 95 से कर देंगे, यानी कि 90 सेंट से 99 सेंट तक ये प्राइस एक ही रहेगा और उसको हम वजन से गुना करके ये प्राइस से पर कैरेट से निकाल देंगे। अब दोस्तों इसमें एक और तथ्य जुड़ा है जो कि प्रीमियम और डिस्काउंट, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हर एक हीरे पे प्रीमियम और डिस्काउंट अलग अलग होता है। प्रीमियम मतलब कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं हीरे की जिसमें रैपपोर्ट से भी ज़्यादा प्राइस पे हीरा बिकता है और कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिस पे रैपपोर्ट से डिस्काउंटेड प्राइस पे हीरा बिकता है। तो जनरली जो मैंने देखा है 95% हीरे डिस्काउंट पे ही बिकते हैं, सिर्फ 5% हीरे प्रीमियम प्राइस पर बिकते हैं। तो वो डिस्काउंट कितना कैसे होता है वो डिपेंड करता है और बहुत सारी आधार पर, बहुत सारे ग्रेडिंग की चीज़ों पर, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो डिस्काउंट जो है वो 5% से लेके और 30 से 40% तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसकी ग्रेडिंग कैसी है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि लूज डायमंड पर, जो कि लूज डायमंड है, ज्वेलरी में सेट नहीं है, उन पर GST 1.5% अलग से लगता है और जो ज्वेलरी में सेट हो जाते हैं तो उस पर GST 3% लगता है। तो याद रखिएगा जब भी आप सर्टिफाइड सोल्डर खरीदेंगे, अगर वो लूज है तो उस पर 1.5% GST आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों हमने जैसे डिस्काउंट और प्रीमियम की बात की, तो डिस्काउंट और प्रीमियम जो है वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे, डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। ये जो 5% मैंने हीरे बताई, ये जनरली वो हीरे होते हैं जिनकी डिमांड तो होती है लेकिन उनकी सप्लाई बहुत रेयर होती है, क्योंकि हीरा बहुत रेयर है और हीरे में भी रेयर हो गई अगर वो टॉप कलर, टॉप क्लैरिटी का हीरा है और वो कौन सी लेबोरेटरी से सर्टिफाइड है, उसके आधार पर भी प्रीमियम कई बार लग जाता है। फिर उसके बाद कौन सी माइंस का है, कट किस तरीके का है और वो कितनी रेयरिटी है, और अगर उसमें किसी इस तरह की इंक्लूजन है जो कि बहुत ही रेयर है तो इस तरह के हीरे बहुत ही हाई प्रीमियम पे बिकते हैं। और किसी में ऐसी इंक्लूजन्स हैं जिसकी वजह से उसका जो कलर क्लैरिटी है वो डिग्रेड हो रहा है, या उसका कट ऐसा है जो उसके चमक को डिग्रेड कर रही है, या उसकी माइंस ऐसी हैं जो उसकी लुक को डिग्रेड कर रही हैं, तो वो हीरा उतने ही ज़्यादा डिस्काउंट पे बिकता है। तो ये चीज़ें आधारित हैं, ये चीज़ें, ये प्रमाण हैं जिसके बेस पे डिस्काउंट और प्रीमियम डिसाइड करती है मार्केट। अब एक बहुत बड़ा फ्लॉ, एक बहुत बड़ा जो चीज़ मिसिंग है रैपपोर्ट प्राइस लिस्ट में से, वो है कट। रैपपोर्ट प्राइस लिस्ट में कट का कोई भी आधार नहीं है प्राइसिंग के लिए। ये प्राइसिंग के लिए ना वहाँ पर कहीं पे भी कट के ऊपर किसी भी तरह की प्राइसिंग की उल्लेख नहीं है। ये ग्रेड एंटायरली ही मिसिंग है। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ा फ्लॉ जो है, यही सबसे बड़ी हीरे की स्ट्रेंथ है, यानी कि एक बेस्ट कलर का, बेस्ट क्लैरिटी का हीरा और अगर वो वीक कट का हो तो समझिए वो मिश्री जैसा लगेगा। यानी कि मैं बात करूं, अगर हम डी कलर का हीरा ले लें, IF क्लैरिटी का प्योरिटी क्लैरिटी ले लें, लेकिन अगर कट उसका पुअर हो तो वो समझो हीरा बिल्कुल बेकार नजर आएगा, बिल्कुल ही भद्दा लगेगा। तो ये कट ग्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। तो ये कट जो है मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है डिस्काउंट और प्रीमियम को
निर्धारित करने के लिए। तो कट से ही डिस्काउंट और प्रीमियम मेजरली गाइड होते हैं। इस कट इकलौता रीजन है जिसकी वजह से हीरे में शाइन और लस्टर नजर आती है, क्योंकि कलर और क्लैरिटी हालांकि थोड़ी बहुत शाइन पे उसका भी पार्ट होता है, लेकिन अगर हम बेटर क्लैरिटी ग्रेड्स में जा रहे हैं तो कट ही इकलौता ऐसा पैरामीटर है, इकलौता ऐसा ग्रेड है जिसकी वजह से हीरे की शाइन और लस्टर पूरे डिपेंड करते हैं। 100% कितनी लाइट वापस हीरा फेंकेगा, जिसके बेस पे हमें ये जो प्ले ऑफ कलर्स है चमके नजर आता है, वो कट का ही कारण है। तो दोस्तों अब तक हमने जो भी समझा, आइए हम समझते हैं, रिकैप करते हैं उसको, हमने अब तक क्या क्या समझा। तो स्टैंडर्डाइजेशन है हीरे के प्राइसेस में, एक रैपरपोर्ट सिर्फ ओनली प्राइस इंडेक्स है जो कि हीरे की प्राइसिंग को स्टैंडर्डाइज करता है, स्टैंडर्डाइज वे से निर्धारित करता है। ये प्राइसेस इंडिकेटिव है, यानी कि अगर किसी कलर क्लैरिटी का हमने प्राइस निकाला $7,900, तो उसमें और भी प्रमाण है और भी ग्रेडिंग टर्म्स हैं जिनके बेस पे प्रीमियम और डिस्काउंट निर्धारित किया जा सकता है, जिसकी वजह से हीरे का प्राइस थोड़ा ऊपर और नीचे जा सकता है। ये डिस्काउंट और प्रीमियम जो हमने बात की, ये नॉमिनल फैक्टर्स हैं और ये हर एक कलर क्लैरिटी पर वैलिड है, तो इसलिए प्राइसेस थोड़े बहुत वेरिएबल रहते हैं। जैसे प्राइसेस मैंने बताया इंडिकेटिव हैं, तो इसी तरह से वेरिएबल भी हैं। ये जो प्राइसिंग है हमने ये समझा कि ये कलर क्लैरिटी और वजन के बेस पे है, कि हीरे का वजन, उसका रंग और उसकी क्लैरिटी क्या है, उसके बेस पे प्राइसिंग की हुई है। इसके अलावा दो तरह के रैपरपोर्ट प्राइस लिस्ट आती हैं, एक राउंड डायमंड के लिए और एक पियर डायमंड के लिए, यानी कि बाकी सारी फैंसी शेप्स के लिए जो कि वैलिड है। इसके अलावा कट, जो कि एक इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग एस्पेक्ट है, वो रैपरपोर्ट में डायरेक्ट प्राइसिंग फैक्टर में इंक्लूडेड नहीं है, जो कि हम कट को डिस्काउंट और प्रीमियम के बेस पे हम आगे चल के उसके प्राइसिंग को ऊपर नीचे करते हैं। तो दोस्तों 5th C जैसे हमने बात की कि वी आर दी ओनली ब्रांड विच मेक्स 5th C ग्रेडिंग रिपोर्ट कंपलसरी, और ये 5th C ग्रेडिंग जो है हमने स्टार्ट की है, वी आर योर कॉन्फिडेंस एंड केयर, C फॉर कॉन्फिडेंस, C फॉर केयर। ये 5th C जो कॉन्फिडेंस एंड केयर की डायमंड की ग्रेडिंग है, ये क्या है? तो असल में दोस्तों कौन सी आइडियल इंक्लूजन्स हैं जिसकी वजह से आपके हीरे की वैल्यू बढ़ सकती है, वो आइडियल इंक्लूजन्स हम लोग ग्रेड करते हैं। कि उसकी आइडियल इंक्लूजन ही नहीं, आइडियल इंक्लूजन की प्लेसमेंट कहां पर है वो भी हम लोग ग्रेड करते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं आइडियल प्लॉट, कि हीरे के अंदर इंक्लूजन का होना। क्योंकि अगर आप VS क्लैरिटी या SI क्लैरिटी का हीरा लेंगे, तो अगर सेंटर में ऑफ सेंटर इंक्लूजन हो और इंक्लूजन कौन सी हो, उसके आधार पर आपके डायमंड की वैल्यू 10% से 20% तक ऊपर और नीचे हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों माइंस कौन सी हैं, ओरिजिन कौन सा है हीरे का, उसके आधार पर भी 5 से 10% की प्राइसिंग में हीरे में फर्क आ जाता है। उसकी कुछ माइंस ऐसी हैं जिसमें हीरा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है, और कुछ माइंस ऐसी हैं जिसमें हीरा की जो शाइनिंग है वो दब जाती है, तो वो ग्रेडिंग भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और फ्लोरेसेंस नेचुरल प्रॉपर्टी है कि यूवी लाइट के अंडर में हीरा जो है फ्लोरेस करता है, यानी कि ग्लो करता है। अक्सर ये फ्लोरेसेंस जो है इसलिए देखी जाती है कि हीरे की नेचुरल टेंडेंसी शाइनिंग की डायरेक्ट इफेक्ट होती है फ्लोरेसेंस अगर हाई है, अगर स्ट्रांग है तो फ्लोरेसेंस भी हम लोग ग्रेडिंग के अंडर में अपनी रखते हैं, जिसकी वजह से हीरे में जो आपकी वैल्यू है वो मैक्सिमम रहे। तो फ्लोरेसेंस हम लोग मिनिमम यानी कि नो फ्लोरेसेंस वाला ग्रेड ही चॉइस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे हमने कट के बारे में बताया, तो कट में भी मल्टीपल ग्रेड्स होते हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर। तो हम लोग कट में भी सिर्फ एक्सीलेंट या वेरी गुड हीरे पर ही अपनी ग्रेडिंग को निर्धारित करते हैं, कि कट जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये हम लोग अपनी 5th C ऑफ ग्रेडिंग में, यानी जो हमारा 5th C डायमंड ग्रेडिंग का पैटर्न है, उसमें हम कट को भी इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों आइडियल इंक्लूजन्स, उनकी प्लेसमेंट, कौन सी ओरिजिन का है, फ्लोरेसेंस कैसी है, कट ग्रेड कैसा है, इसके अलावा भी और कुछ ऐसी छोटे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे 5th C रिपोर्टिंग में इंक्लूडेड हैं, और ये हम हर एक हीरे के लिए जो भी हम डील करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, उसमें हमारी 5th C ग्रेडिंग जो रिपोर्ट है वो हमने कंपलसरी कर रखी है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कलर रेंज,
ये फैक्टर ऐसा है जिसके लिए बहुत ही हाई एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो दोस्तों जैसे हमने बात की, अलग अलग रंग होते हैं DEFGHIJ। अब जो ये मिडल कलर्स हैं, आई कलर, जे कलर, के कलर, ये दोस्तों बहुत वाइड कलर रेंज होती है कि बेटर आई और वीक आई, बेटर जे और वीक जे, बेटर के और वीक के, यानी कि आई में भी बेटर आई, यानी ऐसा आई जो लग एच से रहा है लेकिन एच से थोड़ा वीक है। लेकिन उनका जो मास्टर स्टोन है, क्योंकि जो कलर की ग्रेडिंग की जाती है GI और IGI, ये मास्टर स्टोन्स के साथ कलर कंपेयर करके कलर ग्रेडिंग करते हैं। अब मास्टर स्टोन जो आई का है वो थोड़ा सा वीक पड़ता है हमारे आई के स्टोन, हमारे आई के डायमंड के साथ, लेकिन जो उनका एच कलर का डायमंड का मास्टर स्टोन है उससे हमारा वीक पड़ रहा है। तो दोस्तों हर एक कलर में भी, खासकर मिडिल कलर सेगमेंट में जो कि HIJ के पर्टिकुलर कलर सेगमेंट है, इसमें हर एक कलर में भी कलर रेंज होती है, यानी कि आई बेटर और आई वीक, यानी कि आई में भी हम लोग बेटर कलर की ग्रेडिंग का प्रमाण रखते हैं, बेटर कलर की ग्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए ग्रेडिंग करते हैं, यानी कि बेटर आई और बेटर जे और बेटर के ही हमारे क्लाइंट के, हमारे कस्टमर के पास पहुंचे, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। ये भी हमारी 5th C ग्रेडिंग रिपोर्ट में हम लोग ग्रेड करते हैं। तो दोस्तों ये था 5th C डायमंड ग्रेडिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकर खुशी हुई होगी कि 5th C डायमंड ग्रेडिंग के अंदर हम इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हीरे की हम हर एक चीज़ को वैल्यू प्रदान करते हैं, जिसके बेस मैंने आपको बताया कि अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हीरे की परचेज की जाए तो आपकी हीरे की जो परचेज है वो अप टू 25 से 35% तक ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लग रही है ये सीनरी? हरा भरा सा, बढ़िया सा, मज़ा आ रहा है देखकर। तो दोस्तों आप ध्यान करेंगे इसमें 2 रास्ते भी हैं, एक जो लेफ्ट को जाता है, एक राइट को जाता है। तो दोस्तों इन 2 रास्तों पे चलने की चॉइस आपकी है कि आप लेफ्ट वाला रास्ता चुने जो कि बिल्कुल मखमली है, बढ़िया हरी हरी सी घास है, या राइट वाला रास्ता चुने जो बिल्कुल ही खुरदुरा है और जहाँ पर कंकड़ पत्थर है। तो दोस्तों ये रास्ता है लेफ्ट का 5th C ऑफ ग्रेडिंग का, जहाँ पर हम आपको हैंड से, हाथ से हाथ मिलाकर आपको बताते हैं कि क्या है 5th C और किस तरह से सही चॉइस करनी चाहिए राइट हीरे की, और या फिर आप वही कलर क्लैरिटी के आधार पर सस्ता घटिया अपना काम करते रहें। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका ग्राहक है ना, वो भी चॉइस लेके बैठा है। तो आपकी चॉइस है कि आप बेस्ट के साथ डील करें और उस पूरी अवेयरनेस के साथ अपने ग्राहक को भी बताएं, कॉन्फिडेंटली बाइंग करें ताकि आप कॉन्फिडेंटली बेच पाएं। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखें हर एक चीज़ का, जहां पर आप ग्राहक को ये सारी चीज़ें बता रहे हो, दिखा रहे हो, जता रहे हो, और उसको दिखाएं कि तुमने बेस्ट डील ली है। यही नहीं, जब वो ग्राहक आपसे लेके जाएगा तो ऑब्वियसली जो ग्राहक उन ब्रांड्स के पास पहुंच गया जिन्होंने आपसे हीरे नहीं लिए, क्योंकि आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि आपके पास ये 5th C ऑफ ग्रेडिंग का सिस्टम नहीं था, तो वो लाखों रुपए के नुकसान तो बचेंगी, साथ में आपको हम देंगे एक ऑप्टिमाइज्ड बाइंग सोल्यूशन, जहां पर आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को हम ऑप्टिमाइज तरीके से और 5th C ऑफ ग्रेडिंग के सोल्यूशन के साथ देते हैं। और दूसरी चॉइस तो जैसा आप जानते ही हैं कि जिसके साथ भी आप विद एनीवन डील ABC के साथ डील कर रहे हो, उसी के साथ डील करते रहें, और विदाउट कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप हर रोज अपना एक नया वेंडर स्विच कर रहे हैं, जहां पर कोई बायबैक की गारंटी तो छोड़िए, एक वर्किंग भी नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से ही होती है। सिर्फ प्राइसिंग के बेस पे बात होती है कि घटिया से घटिया प्राइस, सस्ते से सस्ता प्राइस, घटिया से घटिया माल क्या दिया जा सकता है। जो ऑलरेडी नुकसान में है तो उसके लिए तो भगवान ही भला करेगा बस। तो दोस्तों ये चॉइस आपकी है कि आप अपने ग्राहक को क्या दे रहे हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप बेस्ट देंगे, आप बेस्ट सेल करेंगे तो आपका कस्टमर भी आपके साथ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी एक लंबे समय तक बना के रखेगा, क्योंकि ये बेस्ट जो है सिर्फ बेस्ट लोग ही देते हैं। तो दोस्तों उन ब्रांड्स के साथ, उन चेन स्टोर्स के साथ आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आपके लिए है एक स्पेशल गिफ्ट। ये स्पेशल गिफ्ट स्पेशल लोगों के लिए जिन्होंने अब तक ये वीडियो देखा। ये स्पेशल गिफ्ट क्या है दोस्तों? तो आज ही आप हमारे साथ गेट इन टच करें, आज ही हमारे साथ आप टच बेस करें और आपने हीरे की 5th C ग्रेडिंग की रिपोर्ट निकलवाएं 2990 रुपये की, जिसकी वर्थ है, और ये हम आपको सिर्फ प्रदान करेंगे 99 रुपीज़ में।
दोस्तों इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। सिर्फ 99 रुपीज़ में आप अपने सॉलिटेयर डायमंड की 5th C ग्रेडिंग रिपोर्ट हमसे करा सकते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट 99 रुपीज़ ओनली, फर्स्ट रिपोर्ट। तो आज ही हमारे इस वीडियो में दिए गए नंबर पे आप हाय भेजें, हम आपको लिंक भेज देंगे जहां पर आप अपने हीरे को भेजकर इसकी ग्रेडिंग रिपोर्ट 5th C ग्रेडिंग रिपोर्ट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है, जब आप 5th C डायमंड ग्रेडिंग रिपोर्ट बनवाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस और केयर तो आपको मिलेगा ही, साथ में आपको आइडियल इंक्लूजन्स की जानकारी, आइडियल प्लॉटिंग की जानकारी, कौन से माइंस है उसकी ओरिजिन की जानकारी, फ्लोरेसेंस की जानकारी, कट ग्रेड की जानकारी और साथ में कलर रेंज की जानकारी भी मिलेगी ओनली फॉर 99 रुपीज़। तो आज ही इस रिपोर्ट का फ़ायदा उठाएं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे साथ अपना कीमती वक्त लगाया है, आपने अपना कीमती वक्त दिया है मुझे, तो आज आपके लिए एक और स्पेशल गिफ्ट इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भाई लोग और जो दुकानदार भाई हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा पाएँ। तो स्पेशल गिफ्ट टू ये रहा आपके सामने। आज ही इस मोबाइल नंबर पे हाय भेजिए और आपको एक सॉलिटेयर बाइंग ई गाइड जिसकी कीमत 4,990 रुपये है, वो भी आपको मिलेगी। तो बताइए कितने रुपए में? यस, गेट सॉलिटेयर बाइंग ई गाइड वर्थ रुपीज 4990 फॉर फ्री। यस, तो इस गाइड में आपको वो सारी चीज़ें का जानकारी मिलेगी जिसके आधार पर 4Cs और 5th C के आधार पर आपको इस ग्रेडिंग में प्राइसिंग कैसे की जाती है, इस सॉलिटेयर बाइंग ई गाइड में उसका पूरा मूल्यांकन करने का तरीका बताया और समझाया गया है। तो दोस्तों आज ही हाय भेजें 9810962609 पे और ये बाइंग ई गाइड आपके लिए फ्री में हम लोग आपको भेज देंगे। तो दोस्तों ये सब था रैपोर्ट डायमंड प्राइसिंग और रैपोर्ट डायमंड प्राइस लिस्ट को लेकर। तो दोस्तों आपसे आपके समय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोग IGI और GIS सर्टिफाइड सॉल्टर्स में डील करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हैं डायमंड ज्वेलरी के, और प्रीमियो के ब्रांड के नाम से हमारा डायमंड ज्वेलरी बाज़ार में, मार्केट्स में अवेलेबल है। किसी भी और तरह की जानकारी के लिए आप care@dhanvidiamond.com या नीचे दिए गए अन्य नंबर पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक्स के लिए आप हमें हाय भेजें उसी नंबर पे। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके साथ शेयर करते हुए। आपके कीमती समय के लिए उस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you so much. Thank you.